इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे मददगार कामगार। ठीक है, तो हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें विभिन्न व्यवसाय वाले लोग हमारी सहायता करते हैं अपने कामों से। उनके बिना ना हमारा जीवन क्या बहुत ही दुर्भर हो जाएगा। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति शहर में रहता है, ठीक है, तो किसान खेती नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से, समझे। तो इस तरह से तो देखिए क्या लिखा हुआ, तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया, काट छाट कर तेरे लायक, किसने इसे बनाया। ये क्या पहेलियाँ हैं, तो किसने बनाया, दर्जी, तो दर्जी हो जाएगा, समझे, दर्जी। अब आगे देखिए, लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला, खाकर करते हल्ला गुल्ला, तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई। तो ये हलवाई बनाता है, देख सकते हैं फोटो दिया हुआ। आगे है, चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन, पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना घटता गढ़ता कौन। तो ये कौन, सुनार गढ़ता है, देख रहे हैं ये कुछ कर रहा है काम। अगला है, जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इनको कौन बनाता है, उसका नाम सुझाओ तुम। तो ये क्या, ये बढ़ई बनाता है, बढ़ई, समझे, बढ़ई फोटो दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न, पिछले पृष्ठ पर लिखी पहेलियों को पढ़िए, इन पहेलियों में छुपे कामगारों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तभी आपको बताएं कौन कौन था। ये था, देखिए, पहला तो दर्जी, फिर क्या ये हलवाई, उसके बाद ये क्या सुनार, और ये क्या बढ़ई, समझ गए। तो चलिए सारा क्वेश्चन है, सर को बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दर्जी, हलवाई, सुनार और बढ़ई, यही चारों को थे, पहले दिया हुआ था। अगला है प्रश्न, आपके आस पड़ोस में भी बहुत से कामगार रहते होंगे, हाँ रहते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर नीचे की सारणी में लिखिए। तो ये सारणी आप सबके लिए एकदम भर दिए हैं, ठीक है ना। जितना आप सबके लिए मेहनत करते हैं ना, आप सब वीडियो को लाइक करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए कामगार लिखेंगे, इसमें किन औजारों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें औजार लिखेंगे, क्या क्या बनाते हैं, तो इसमें क्या क्या बनाते हैं वो लिखेंगे। तो देखिए कुम्हार क्या क्या बनाते हैं, कुम्हार क्या क्या बनाता है, तो पहला है कि किन औजारों का प्रयोग करता है, चाक का प्रयोग करता है, जो नहीं होता है गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, हाँ तो वही। और क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। लोहार किन औजारों का प्रयोग करता है, निहाई, हथौड़ा, सरसी और भाथी का प्रयोग करता है, और क्या बनाता है, लोहे का सामान बनाता है। मोची क्या करता है इस्तेमाल, सुआ हो गया, तकुआ हो गया, तागा हो गया, मोम हो गया, कतरनी हो गया, ये सब का इस्तेमाल करता है। और क्या करता है मोची, जूते चप्पल बनाता है ना, तो लिखेंगे जूते चप्पल बनाना और मरम्मत करना, ये काम करता है। बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाता है। और क्या इस्तेमाल करता है, कौन सा औजार, आड़ी हो गया, रंदा हो गया, बसुला हो गया, हथौड़ी हो गया, पेचकस हो गया, ठीक है, ये सब इस्तेमाल करता है। पेचकस वो जो नट नहीं होता है उसको कसने के लिए इस्तेमाल करता है। दर्जी क्या बनाता है, पोशाक बनाता है यानी कपड़ा, क्या इस्तेमाल करता है, फीता हो गया, कैंची, तागा, सिलाई मशीन, ये सब। ठठेरा इस्तेमाल करता है, हथौड़ा, भाथी, सरसी, निहाई, जोड़ने के सामान, ये इस्तेमाल करता है। और क्या करता है, बर्तन बनाता है और मरम्मत करता है, समझो। तो लिखनी है बर्तन बनाना और मरम्मत करना। सुनार क्या इस्तेमाल करता है, सुनार हथौड़ी, भाथी, सरसी, कैंची, फुकनी और चिराग इस्तेमाल करता है, जो जलता नहीं है, हाँ वो। और क्या बनाता है, आभूषण बनाता है, आभूषण यानी गहना। हलवाई क्या इस्तेमाल करता है, कढ़ाई हो गया, छनौटा, चूल्हा, पतीला, बेलना, चौकी, ये सब इस्तेमाल करता है। चौकी पे बेलता है, जल्दी जल्दी पूड़ी बेलता है, आप देखे होंगे शादी ब्याह के अवसर पे। और तो क्या बनाता है, मिठाई, पूड़ी, सब्जी, जलेबी, ये सब लिख सकते हैं। तो आदि लिख दिए यहाँ पर, यानी, और यहाँ पर भोजन खाली लिख सकते हैं, और क्या। चलिए देखिए, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य और उन्हें करने वालों को क्या कहते हैं, सूची में लिखिए। तो देखिए भुंजा भूंजता है ना, भुंजा भूंजना काम है तो उसको कहते हैं कानू। घर की छावनी बनाना तो उसको कहते हैं मजदूर। खाट बुनने की रस्सी बनाना उसको बोलते हैं बिन। और साइकिल मरम्मत करना तो उसको मिस्त्री बोलते हैं, साइकिल का मिस्त्री हो गया वो। फोर देखिए, इस सारणी को पूरा कीजिए।
तो देखिए पूरा तो कर दिए हैं, ये तो सारा आंसर है। किताब द्वारा किसान द्वारा, किताब हो रहा है, किसान द्वारा उपजाई गई वस्तुएं, तो पटसन है, तो पटसन हो गया, ईख हो गया, सरसों हो गया, फूल, कपास, ये सब किसान उपजाते हैं। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, तो किताब खोल के पढ़िए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। कामगार द्वारा तैयार की गई वस्तु, तो पटसन का इस्तेमाल क्या करते हैं, बोरा बनाने में, थैला हो गया, चटाई, रस्सी बनाने में। किसान जो ईख उपजाते हैं ना, तो उसको फिर फैक्ट्री में ले जाते हैं, और कामगार वहाँ पर क्या करते हैं, ईख से गुड़ और चीनी बनाते हैं। किसान उपजाए सरसों, फिर फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पर मजदूर क्या करेंगे, सरसों पेर कर तेल बनाते हैं, समझे, तो लिखेंगे सरसों पेर कर तेल निकालना। फूल किसान उपजा लिए, तो फिर माला गूंथना, कामगार क्या करते हैं, माला गूंथते हैं। कपास उपजा दिए, तो वहाँ पर फैक्ट्री में जाएगा, कामगार क्या करेंगे, तागा काटना, तागा निकालेंगे कपास से और कपड़ा बुनेंगे। तो ये था। आगे देखते हैं, किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और उन्हें बनाने वाले कामगार का नाम नीचे सारणी में लिखिए। तो क्या बोले, किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और उन्हें बनाने वाले कामगार का नाम लिखना है। तो देखिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, खुरपी किसान इस्तेमाल करता है, कुदाल हो गया, डलिया, हल, रस्सी, कुल्हाड़ी, ये सब किसान इस्तेमाल करता है, ठीक है। उपयोग, खुरपी का उपयोग किस लिए करते हैं, खेत की निकौनी में करते हैं। कुदाल का इस्तेमाल करते हैं खेत कोड़ने में। डलिया करते हैं वस्तु खरीद कर लाने में। हल का इस्तेमाल करते हैं खेत जोतने में। रस्सी इस्तेमाल करते हैं खाट बुनने में। कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं लकड़ी है चिरना फाड़ना, ये सब करेंगे। और इसको कौन बनाता है, ये खुरपी को कौन बनाता है, लोहार बनाता है। कुदाल को लोहार बनाता है, डलिया को डोम बनाता है, समझे। उसके बाद देखिए हल को कौन बनाता है, लोहार बढ़ई दोनों बनाता है, क्योंकि उसमें लकड़ी का भाग भी रहता है और उसमें कुछ लोहा का भी भाग रहता है किनारे वाला, समझे। तो लोहार और बढ़ई दोनों बनाता है। और रस्सी, तो यहाँ पर लकड़ी का वाला भाग बढ़ई बनाएगा और लोहा वाला लोहार बनाएगा। रस्सी, तो रस्सी बनाता है बिन, ठीक है, जो बिनता नहीं है खाटीला रस्सी उस्सी वो। कुल्हाड़ी, तो कौन बनाएगा, कुल्हाड़ी में एक डंडा रहता है लकड़ी का, तो बढ़ई के पास हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कुल्हाड़ी में जो लोहा वाला रहता है काटने वाला, तो लोहार बनाएगा, तो लोहार बढ़ई लिख दिए हैं। 6 देखिए, यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दें, तो एक किसान को क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। तो ढेर सारे औजार उसको नहीं मिलेगा, तो खेती कैसे करेगा, तो खेती नहीं कर पाएगा। तो लिखेंगे, यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दे, तो किसान को हल, कुदाल, खुरपी, हसुआ आदि औजार नहीं मिलेगा और वे कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे। खेती कैसे करेंगे, हल ही नहीं रहेगा तो कैसे जोतेंगे और काटेंगे कैसे, ये सब। 7 देखिए, यदि किसान अनाज पैदा नहीं करे, तो इन औजारों के बनाने वालों को क्या परेशानियां होगी। किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो आदमी खाएगा क्या, समझे, तो भूखे मर जाएगा। दूसरे लिखेंगे, यदि किसान अनाज पैदा नहीं करे, तो इन औजारों के बनाने वालों को खाने के लिए, ठीक है, क्या होगा, खाने के लिए, ठीक है ना, खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। और क्या, अनाज नहीं मिल पाएगा। 8 देखिए, यदि आपके गांव में नाई नहीं होता तो क्या होता, तो बाल कौन काटेगा, बाल आप अपने से थोड़ी काट सकते, अच्छा से बाल काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भद्दा लगेगा अगर कोई भी काट देगा परिवार के सदस्य। तो उत्तर लिखेंगे, यदि मेरे गांव में नाई नहीं होता तो हमें बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए किसी अन्य गांव या बाजार जाना पड़ता। आपके गांव में नहीं रहेगा तो दूसरे गांव में रहेगा ना, तो वहाँ पर आपको कटाना पड़ेगा या फिर मार्केट में कटाना पड़ेगा, बाजार का जो मार्केट होता है ना वो। यदि आपके गांव में लोहार बढ़ई नहीं होते तो क्या होता, तो लोहार नहीं होता तो लोहा का कोई भी सामान होता है ना वो नहीं बना पाते, ठीक ना, खुरपी हो गया ये सब चीज़। और बढ़ई नहीं होता तो लकड़ी का कोई भी सामान नहीं बनता, पलंग कौन बनाएगा, कुर्सी कौन बनाएगा। तो लिखेंगे, यदि मेरे गांव में लोहार बढ़ई नहीं होते तो हमें कृषिगत उपकरण और अन्य औजार किसी अन्य गांव, शहर या बाजार से खरीदना पड़ता। तो ये नहीं करेंगे, कोई दूसरा गांव में, अब जब अपने गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में लोहार बढ़ई होगा तो उसे हमको काम करवाना पड़ेगा और महंगा भी देगा, तो हमें खरीदना पड़ेगा मजबूरी बस। 10 है, कामगार और किसान एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं।
कामगार और किसान। तो किसान क्या करेगा, खेती करेगा, अनाज पैदा करेगा, सभी लोग खाएंगे। और जो किसान कामगार है, कामगार वो उसको बदले में ना उसके जीवन की जो सभी ज़रूरतें हैं ना वो उपलब्ध कराएगा। जो हल का इस्तेमाल करता है, औजार का इस्तेमाल करता है वो सब, मशीन का इस्तेमाल करता है वो सब। तो लिखेंगे कामगार किसान को हल, कुदाल, खुरपी, हसुआ आदि औजार उपलब्ध कराते हैं और किसान उन्हें अनाज उपलब्ध कराते हैं। तो हम सब समाज में ना सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, अकेले आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। 11 है, आज हमारे किसान खेती के साथ साथ अन्य कई काम भी करते हैं। हाँ जैसे बात है, कई काम करते हैं, जैसे मछली पालन कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर लेते हैं, और जो शहद होता है वो मधुमक्खी पालन, जिसमें उनके परिवार के लोग उसकी मदद करते हैं। सही बात है। आपके गांव में दूध बेचने वाले भी होंगे, उनसे मिलिए और पूछिए कि वे दूध क्यों बेचते हैं। तो दूध क्यों बेचते हैं? एक्स्ट्रा मनी के लिए बेचते हैं। और साल में कुछ समय वो बैठे हुए रहते हैं ना, तो क्योंकि अधिकतर काम है ना उनको बुआई के समय और कटाई के समय रहता है बहुत ज़्यादा। बीच में थोड़ा बहुत काम रहता है, बहुत खेती में बहुत काम रहता है, लेकिन कम काम रहता है ना। कब? बुआई और कटाई के अलावा जो समय बचता है उसमें तो दूध बेचते हैं, पशुओं को पालते हैं। उत्तर लिखेंगे मेरे पूछने पर किसान ने कहा कि, हम पूछे हैं तो आपको लिखा रहा है, मेरे पूछने पर किसान ने कहा कि हम गांव में रहते हैं ना, मतलब हम तो पटना में रहते हैं, लेकिन गांव में, मैं भी तो गांव में, तो वहाँ पर हमको पता है क्या क्या कौन दूध बेचता है, उसका क्या हालत है। तो उत्तर लिखेंगे मेरे पूछने पर किसान ने कहा कि वे ऊपरी आय के लिए दूध बेचते हैं। ऊपरी आय के लिए, खेती से तो आय होगा लेकिन और आय चाहिए ना, तो और पैसा चाहिए तो दूध बेचते हैं। खेती में सालों भर काम नहीं होता है, सिर्फ बुआई और कटाई का ये समय ही काम होता है, तो बाकी समय वो पशुओं को पालते हैं। 12 देखिए, 12 बोला जा रहा है, 12 यहाँ पर, आपके आसपास गाय भैंस के अलावा भी जिन पशु पक्षियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए पाले जाते हैं उनकी एक सूची बनाइए। यानी पशुओं को पालते हैं सिर्फ पैसे के लिए, समझे, उसको बेच करके पैसा मिले उसके लिए। तो लिखेंगे व्यावसायिक उपयोग के लिए पाले जाने वाले पशु पक्षियों की सूची है। मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, कबूतर, तीतर, कबूतर भी खाया जाता है, तीतर भी खाया जाता है, बटेर खाया जाता है, बकरी, भेड़ है ना, भेड़ से ऊन मिलता है, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, ये सब व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाइना वाला तो गधा, खच्चर ये सब को खाता भी है, समझे, सब खाता है। ठीक है। और अगर बात करें ऊंट का, तो सामान ढोने में, सवारी में इस्तेमाल होता है। गधा, खच्चर ये भी सवारी में इस्तेमाल होता है। पहाड़ी इलाका में जाइएगा ना कहीं घूमने के लिए तो इस पर भी आपको बैठाएगा, और सामान ढोने के लिए भी तो इस्तेमाल होता ही है। आगे देखिए 13 ने बोला जा रहा है, यदि तुम्हारे आसपास ऐसे काम करने वाले हैं तो उस जगह पर जाइए और पता लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, वहाँ किस पशु या पक्षी का पालन किया जा रहा है? तो देखेंगे तो आसपास तो ऐसा मिल जाएगा। तो लिखेंगे गाय, भैंस, बैल, मुर्गा, मुर्गी, ये सब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे उन्हें, देखिए सबको अलग अलग जगह रखा जाता है, समझिए, अलग अलग जगह। गाय, भैंस, बैल को गौशाला में रखा जाता है और मुर्गा, मुर्गी को दड़बा में रखा जाता है। जो दड़बा नहीं बनाया हुआ था, घर, एक स्पेशल घर मुर्गा मुर्गी के रहने के लिए, वो उसी को बोलते दड़बा। उन्हें खाने के रूप में क्या क्या दिया जाता है? तो बस ये भूसा, घास, खल्ली, चुन्नी, अनाज ये सब दिया जाता है, और क्या। 4 उनके रहने के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था की जाती है? तो पहले तो साफ सफाई रहना चाहिए, नहीं तो बीमारी फैल जाएगा। और सही समय पर खाना दिया जाता है, और थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो। तो उत्तर लिखेंगे उनके खाने और रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, अलग अलग, और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। 5 लिखेंगे यदि पशु बीमार पड़ते हैं तो वह पशुपालक क्या करता है? तो जाहिर बात है, बीमार पड़ेंगे तो पशुपालक पशु डॉक्टर को बुलाएगा और अच्छे से इलाज करवाएगा और उसका देखभाल करेगा। तो उत्तर लिखेंगे पशुपालक निकट के पशु डॉक्टर को बुलाता है और फिर बीमार पशु का अच्छे से देखभाल करता है। 6 लिखेंगे वह अपने तैयार चीज़ों को कहाँ और किनके पास बेचते हैं? तो कहाँ, बाजार में ले जाकर बेचेंगे या फिर गांव में? जैसे गांव में है, आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, तो जो सब्जी उत्पादन नहीं कर रहा तो गांव वाला भी खरीद लेगा और बाजार में ले जाकर आप बेच भी सकते हैं।
तो उत्तर लिखेंगे वह अपने तैयार चीजों को सीधे गांव वालों को और बाजार में ले जाकर बेचते हैं। 14 में लिखा हुआ है कामगार काम करने के लिए जा रहे थे। कामगार काम करने के लिए जा रहे थे। यात्रा के क्रम में सभी लोगों का सामान मिल गया, यानी एक जगह पर ढेर सारा सामान मिल गया, उन्हें सामानों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर है तो दवाई मिला होगा, इसका ढेर सारा सामान मिला होगा काम करने वाला, तो वही मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या सामान दिया हुआ है, ठीक है, तो मिलाना है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। दवाइयाँ, दवाइयाँ किससे मिलाएंगे? दवाइयाँ मिलाएंगे इससे। ठीक है, आप किताब खोल लीजिए और इससे मिलाते जाइए, फिर इसको इरेज करेंगे। तो दवाइयाँ डॉक्टर, ठीक है। मोची का तिकोना, तो मोची का तिकोना, मोची देखिए, ठीक है, मोची, ये मोची है, ठीक है, देख सकते हैं ये मोची है, तो मिला दीजिए। मोची का तिकोना है ना, किस में मिलाएंगे? मोची में मिलाएंगे, मिला दिए। उसके बाद देखिए टेप है, ठीक है, टेप, तो टेप किस में मिलाएंगे? टेप इसमें मिलाएंगे, दर्जी में, दर्जी इस्तेमाल करेगा, हो गया। और टकुआ देखिए, टकुआ कौन इस्तेमाल करेगा? टकुआ इस्तेमाल करेगा क्या? मोची इस्तेमाल करेगा, मोची, हो गया। अब देख कुदाल कौन इस्तेमाल करेगा? तो किसान इस्तेमाल करेगा कुदाल, कुदाल कौन है? किसान इस्तेमाल करेगा। उसके बाद ये वर्मा कमानी, वर्मा कमानी है ना, इसमें से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, समझे, इसमें से कोई नहीं है ना। दर्जी, ये दर्जी हो गया, किसान हो गया, डॉक्टर, ये क्या? कुम्हार, ये लोहार है, मोची है, तो इसमें से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, वर्मा कमानी। उसके बाद सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन को किस में मिलाएंगे? दर्जी में मिलाएंगे, है ना, तो ये सिलाई मशीन को इसमें दर्जी में मिलाएंगे, मिला दिए। इस लाइन को कंप्लीट कर दिए। उसके बाद देखिए आड़ी, आड़ी कौन इस्तेमाल करेगा? आड़ी है ना, यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, समझे, आड़ी यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। आड़ी को कौन इस्तेमाल करेगा? नहीं, वो तो बढ़ई इस्तेमाल करता है ना, तो इसमें बढ़ई नहीं दिया हुआ। हथौड़ा, हथौड़ा देखिए, ये हथौड़ा इसके हाथ में है, तो हथौड़ा कौन इस्तेमाल करेगा? ये जो हथौड़ा है ये सुनार इस्तेमाल करेगा, सुनार में मिलाएंगे। घड़ा कुम्हार का होगा, ठीक है। ब्रश, ब्रश ये जूता पॉलिश करता है, तो ये मोची हो जाएगा, ठीक है। कैंची, कैंची से कपड़ा काटेगा, तो ये, ठीक है, इसके हाथ में कैंची ही लगता है, ठीक है, इसमें मिला दिए। उसके बाद सुराही है, तो सुराही कुम्हार का ही रहेगा, तो इसको मिला लीजिए जैसे जैसे बता रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन तो ये डॉक्टर के पास रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।